नमस्कार, अंगिका न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश की नई टॉप स्टोरीज पर। सचिन पायलट के गढ़ में गरजे मोदी, कहा पिछले 4.5 साल में ऐसे अनेक काम थे जिनके बारे में सिर्फ चर्चा होती थी। अब जब ये जमीन पर आ गए हैं तो एक विश्वास उठा है कि मोदी है तो मुमकिन है। 4 दिन के भीतर बेंगलुरु एरो शो में हुए 2 बड़े हादसे। प्रैक्टिस सेशन के दौरान पायलट की मौत के बाद आज पार्किंग में लगी आग, 150 कारें जलकर हुई खाक। जम्मू कश्मीर में अब सेंट्रल सीएपीएफ की 100 अतिरिक्त कंपनियां यानी करीब 10,000 ज्यादा जवान होंगे तैनात। गृह मंत्री ने किया सर्कुलर जारी। महबूबा मुफ्ती ने हुर्रियत नेताओं और जमात संगठन के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का किया विरोध। ट्वीट कर कहा, आप केवल एक व्यक्ति को जेल में डाल सकते हैं, उसके विचारों को नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने की अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा देने की मांग। कहा, हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो उन्हें ये दर्जा दिया जाएगा। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित शिक्षा दिशा और दशा कार्यक्रम में छात्रों से संवाद के दौरान कही ये बात। पुलवामा अटैक के बाद अब कराची बेकरी नाम की दुकानों को भी झेलना पड़ा विरोध। कुछ लोगों ने दुकान के नाम को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, जिसके बाद मजबूरी में दुकान के नाम को ढकना पड़ा। असम के गोलाघाट जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 93 पहुंची, जबकि 100 से ज्यादा लोगों का जोरहाट और गोलाघाट के अस्पतालों में चल रहा है इलाज। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने बेंगलुरु एयर शो में लड़ाकू विमान तेजस में भरी उड़ान। उड़ान भरने के बाद सिंधु ने बताया कि सफर काफी शानदार रहा। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, मैं तुझे देख लूंगा कहना कोई धमकी नहीं है। साबरकंठा जिले के वकील मोहम्मद मोहसिन छातोलिया ने 2017 में पुलिस कर्मियों को देख लेने और हाईकोर्ट में घसीट लेने की धमकी दी थी, जिसको लेकर यह फैसला आया। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगारों के लिए रेलवे ने निकाली बम्पर वैकेंसी। 1,30,000 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना किया जारी। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे देश की नई टॉप स्टोरीज के साथ। धन्यवाद। अंगिका न्यूज टीवी को फेसबुक पर लाइक और यूट्यूब पर फॉलो जरूर करें और हमारी ये वीडियो पसंद आने पर इसे शेयर भी करें।